फ्रेंड्स, मैं राजीव सर आपसे फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वृषण का आंतरिक संरचना के बारे में। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, आप लोग का जो टॉपिक था वृषण की आंतरिक संरचना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। अब ये जो आप लोग बगल में जो फिगर देख रहे हो उसी का फिगर है, वृषण का आंतरिक संरचना का यह फिगर है जो आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। और इस फिगर में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कोशिकाओं के बारे में बताने वाला हूं जो क्या करता है कि जनन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो वृषण का जो अनुप्रस्थ काट जो चित्र बना हुआ है, वृषण का आंतरिक संरचना का जो चित्र बना हुआ है ना, अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो इसमें कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, शुक्राणु को बनाने में काम आती है, और शुक्राणु को कौन पोषण करता है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं कि ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक वृषण का आंतरिक संरचना का चित्र है। अब इसमें हम ध्यान देंगे पार्ट्स के बारे में। ये जो हम पार्ट्स बताए हैं, ये जो पार्ट्स बना हुआ है ना, इस पार्ट्स को कहा जाता है सर्टोली कोशिका। इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और यहां पर जो आप लोग देख रहे हो ये सब जो बना हुआ है ना, ये सब जो बना हुआ है, ये सब क्या है? ये नर जन्म कोशिका है, जिसको हम लोग शुक्राणु जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु जन। और ये देखिए, नर जन्म कोशिका जो होती है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन करके, नर जन्म जो कोशिका होती है अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात क्या करता है कि शुक्राणु बनाता है। शुक्राणु बनाने का काम किसका है? नर जन्म कोशिका का। अब देखिए, अब ये जो सर्टोली कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका, ये सर्टोली कोशिका क्या करती है ना कि ये नर जन्म कोशिका को क्या करती है कि पोषण प्रदान करती है, यानी पालन पोषण करने का काम, उसको पोषण देने का काम किसका है? सर्टोली कोशिका का। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फिगर में हमारे लिए। उसके बाद ये जो आप लोग बाहर की तरफ जो देख रहे हो ना बने हुए, ये जो होती है ना, ये होती है लीडिंग कोशिका होती है। ये कौन सी कोशिका होती है? लीडिंग कोशिका। और इसी कोशिका से क्या होता है कि एंड्रोजन नामक जो हार्मोन होता है ना, यही से क्या होता है? स्रावित होता है। यानी कि लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंड्रोजन नामक हार्मोन। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग ध्यान देते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे उस फिगर के बारे में, उस फिगर पर ध्यान देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती है। 1 से 3 कितने नलिकाएं होती है? शुक्र जनक नलिकाएं। देखिए, 3 शुक्र जनक नलिकाएं। यह हमारा पहला नंबर था, यह हमारा दूसरा नंबर था, और ये क्या था? तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए। और दूसरा पॉइंट था कि शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की क्या होती है? कोशिकाएं जिसे पाई जाती है, जो एक होती है नर जन्म कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। तो नर जन्म कोशिका क्या करता है? शुक्राणु बनाने का काम आता है। यानी कि नर जन्म कोशिका क्या करता है? शुक्राणु बनाता है। और सर्टोली कोशिका क्या करता है? उस शुक्राणु जो नर जन्म कोशिका जो होती है ना, इसका पोषण करता है। पोषण करने का काम किसका? सर्टोली कोशिका का। ठीक है, उसका ध्यान दीजिएगा। नलिकाओं की बाहरी क्षेत्र में लीडिंग कोशिका पाई जाती है। यानी लीडिंग कोशिका जो होती है ना, इन सभी नलिका से एक बाहर पाया जाता है, बाहर की ओर। और ध्यान दीजिए, चौथा पॉइंट, लीडिंग कोशिका पुंजन नामक क्या करता है? हार्मोन को क्या करता है? स्रावित करता है। पुंजन नामक हार्मोन को कौन स्रावित करेगा? लीडिंग कोशिका। यानी कि सबसे अहम बात इसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना था कि ये जो हम लोग का जो टॉपिक था वृषण के आंतरिक संरचना के बारे में, हमको सबसे ज्यादा पॉइंट इसमें ध्यान क्या रखना था, या बच्चों आप लोग को भी ध्यान रखना है कि नर जन्म जो कोशिकाएं होती है ना, वो क्या करती है? शुक्राणु बनाती है। और उस शुक्राणु को कौन पोषण करता है? सर्टोली कोशिका। कौन पोषण करता है? सर्टोली कोशिका। और क्या वृषण के बाहर यानी आंतरिक संरचना के बाहर एक कोशिका पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका कहते हैं। और वही लीडिंग कोशिका क्या करती है? हम लोग के शरीर के अंदर क्या करती है? एंड्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, तो हम लोग इस
जो आप लोग को जो फिगर बनाया है हम ना, वो फिगर को आप लोग अच्छे से नोट करिए। बहुत इजी है, इससे बनाना बहुत आसान पड़ता है। एग्जाम में भी अगर पूछी तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। और हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए है। जो आप लोग एग्जाम में बैठते हो, देखते हो कि ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़े लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ आया नहीं है, लेकिन हर एक चीज आपको क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर ऑब्जेक्टिव आप लोग का जो 2025 जो 2026 का जो अभी इस बार एग्जाम हुआ है ना, उसमें आप लोग मिलाइएगा मेरे क्लास करने के थ्रू, और उसमें ऑब्जेक्टिव आपको हर एक चीज ऑब्जेक्टिव आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से क्या करिएगा, इसे पूरी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला जो आप लोग का टॉपिक है अगले वीडियो में मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।